ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्योधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, एकादश श्लोक गीता से ले लेते हैं। इसके बाद आज महाभारत का टर्न है। तो कल हम सुना रहे थे ना, अन्नाद भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। उसके आगे का श्लोक आपको सुनाएंगे। अन्नाद भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवद पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति में यज्ञ चक्र चल रहा है, जिससे पूरे ब्रह्मांड को धारण किया जा रहा है, अगर ये मौसम का यज्ञ नहीं होता और सूरज अपनी गर्मी को अगर समुद्र के गर्भ में नहीं डालता तो पृथ्वी पर आज जीवन नहीं होता। सूर्य जब समुद्र के गर्भ में अपनी गर्मी को डालता है तो उससे जो वाष्प बनता है, उस वाष्प से बादल बनता है और तब वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं। तो ये जो मौसम का यज्ञ है, ये जो ऋतु, ये पूरा ब्रह्मांड का हर कण कण जो है यज्ञ में लगा हुआ है, तो ये ब्रह्मांड धारण है। इसीलिए कहा गया यज्ञो वै भुवनस्य नाभि। पूरे ब्रह्मांड का जो आधार है वो यज्ञ है। यज्ञ माने नियम, यज्ञ का नियम। अब भगवान कह रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानवर्तीति यह आघाय से इंदिया रामा मोघम पार्थ जीवती। जो सृष्टि में ये यज्ञ चक्र का प्रवर्तन चल रहा है, इसका जो अनुवर्तन नहीं करता है वही पापी है। यज्ञ विरुद्ध आचरण करने वालों को ही मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जब यज्ञ में धर्म का लोप होने लगता है तो लोप करने वालों का विनाश करने के लिए ही नाना रूप धारण करके परमात्मा का अवतार होता है। तो कह रहे हैं कि जो इस प्रवर्तित यज्ञ चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है, जैसे सृष्टि का कण कण दूसरे के लिए है, उसी तरह से जिसका जीवन समाज के लिए नहीं है, प्रकृति के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए नहीं है, वो तो पापी ही है। मोघम पार्थ जीवती, वो तो व्यर्थ ही जीता है। उसका जीना जो है ये सृष्टि के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब प्रश्न उठता है कि यज्ञ का इतना व्यापक, इतना बृहद अर्थ भगवान ने दे दिया कि जो कुछ कार्य अपने लिए न किया जाए, जो जनहितार्थ, जो लोक हितार्थ या जो परमात्मा के लिए किया जाए, वो सब कार्य यज्ञ है। तो ये जो अग्निकुंड जला करके उसमें हवि देते हैं, मंत्र पढ़ के, वैदिक मंत्र पढ़ के ऋत्विक लोग, तो क्या यह यज्ञ बेकार है या इसकी भी कुछ उपादेयता है? बस आज इसी पर विचार करके तो महाभारत आपको सुनाएंगे। महाभारत में ही एक कथा आती है, आगे चल के वो कथा सुनाएंगे आपको, आज पहले ही सुन लीजिए कि एक बार बहुत काल तक पृथ्वी पर
सूखा पड़ा, वर्षा हुई ही नहीं। तो जब वर्षा हुई नहीं करीब 12 वर्ष तक लगातार, तो पृथ्वी की सारी हरियाली समाप्त हो गई, सारे जीव जंतु मरने लगे हैं? अन्न का अभाव हो गया, मनुष्य भी मरने लगे, त्राही त्राही मच गई पृथ्वी पर। तो ये जो वृष्टि के लिए उत्तरदायी देवता हैं इंद्र, इनको प्रजापति यानी परमात्मा ने बुलाया। जैसे राष्ट्र का कार्य कैसे चलता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसके अंदर में सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है, ऐसे ही ब्रह्मांड का कार्य भी चलता है। परमात्मा तो सबसे ऊपर होता ही है, वह अपने कार्यों को संपादित करने के लिए बहुत सी देव शक्तियों का निर्माण कर लिया है और उनको कार्य सौंपता है। अब अपने अपने कार्य के उत्तरदायी होते हैं, लेकिन उनका हमारे आपके तरह हाड़मय शरीर, पदार्थमय शरीर नहीं होता है, चिन्मय शरीर होता है, चिन्मय विग्रह होता है। तो इंद्र को बुलाए और इंद्र से पूछा कि तुमको हमने वृष्टि का दायित्व दिया है और 12 वर्ष से लगातार पृथ्वी पर वृष्टि नहीं हो रही, तो तुम कर क्या रहे हो? क्यों तुम्हारे पद से तुमको मुक्त कर दिया जाए? तो इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, हम अपना कार्य करना चाहते हैं, लेकिन अब हमें वह कार्य करने की शक्ति नहीं रही। अब हम बहुत दुर्बल हो गए हैं, अब वृष्टि कराने की शक्ति हमारे अंदर बची ही नहीं। तो प्रजापति ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? क्यों तुम दुर्बल हो गए? उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तो जानते ही हैं, आपको हम क्या बताएं इस सृष्टि का नियम। अरे जब ये नीचे के लोग, ये मानव जाति के लोग घृत की वर्षा ऊपर करते हैं, तो उससे हम लोग पुष्ट होकर जल की वृष्टि, जल की वर्षा नीचे करते हैं। अब पृथ्वी पर सब यज्ञ याग खत्म हो गए प्रभु। अब वहाँ के लोग जो अल्प ज्ञानी हैं वो कहते हैं कि पृथ्वी में बताइए, खाने को मानव जाति को घृत नहीं मिल रहा है, ये अग्नि में घृत डाल रहे हैं सब। खाने को मानव जाति को अन्न नहीं मिल रहा है, ये अग्नि में अन्न डाल रहे हैं सब। इस तरह से कह कह करके यज्ञ विरोधी लोग, वेद विरोधी लोग, श्रेष्ठ के धर्म के विपरीत लोग लोगों को बहला फुसला करके यज्ञ आदि के प्रति अनास्था प्रकट कर दी है। तब नीचे से घृत की वर्षा ऊपर को होती ही नहीं है, नीचे से हविष्यान्न ऊपर को आता ही नहीं है, और वही हम देवताओं का भोजन है। तो वह भोजन न मिलने के कारण हम देवता लोग दुर्बल हो गए। मानस में भी तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा कि रावण अपने सैनिकों से, सेनापतियों से क्या कहता है, यज्ञ याग जाकर के सब बंद करा दो, जय जय देश ध्वेन दुज पावो। क्योंकि यज्ञ के लिए, सृष्टि को धारण करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। कौन? धेनु माने गाय और ब्राह्मण। अब आजकल तो ब्राह्मण विरोध की जो लहर चल रही है, तो लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम बता चुके आप लोगों से कि सृष्टि का केंद्रीय धर्म, मूल धर्म, जिसे पूरी सृष्टि धारण की जाती है, जिसे पूरा ब्रह्मांड धारण किया जाता है, वो है यज्ञ। और यज्ञ जो है उसको कौन धारण करता है? यज्ञ के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तो हविष और एक मंत्र।
तो परमात्मा ने क्या किया कि यज्ञ के इस दो आधारों को दो लोगों में आधान कर दिया। मंत्र को ब्राह्मणों में आधान कर दिया और भविष्य को गौ माता में आधान कर दिया। मतलब यज्ञ के दो ये मूल आधार हैं, मंत्र और भविष्य। मंत्र में ब्राह्मणों के अधीन हो गया और भविष्य जो है वो गौ के अधीन हो गया। तो ब्राह्मण और गौ दरअसल एकम सत्व द्विजा स्थितम, एक ही सत्व है, उसको प्रयोजन के हिसाब से दो भागों में बांट दिया गया। जो गौ है वही ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है वही गौ है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमके मर रहा तो गौ ब्राह्मण मर रहा। मतलब गौ और ब्राह्मण एक ही हैं। अपने प्रयोजन और कार्य के उद्देश्य से एक सत्व को परमात्मा ने दो भागों में बांट दिया, मंत्र के लिए ब्राह्मण और भविष्य के लिए गौ। तो ये ब्राह्मण और गौ यज्ञ के लिए जरूरी हैं, यज्ञ सृष्टि के लिए जरूरी है। तो रावण कहता है कि जब इस सृष्टि धर्म को मिटाने के लिए इसके जो दो आधार हैं, ब्राह्मण और गौ, दोनों को जहाँ जहाँ पाओ मार डालो। जब ये न ब्राह्मण रहेंगे न गौ रहेगी तो यज्ञ नहीं होगा। तो जही जही देश घेन तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। तो इससे क्या होगा? रावण ने कहा क्षुधा खीन बलहीन सुर, सहज ही मिली है आई, तब मारी हो कि छाड़ी हो, भली भांत अपना। सारे देवता जब यज्ञ होगा नहीं तो क्षीण हो जाएंगे, मतलब दुर्बल हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। क्षीण का वृक्ष क्षीण हो गया है, जैसे क्षेत्र का वृक्ष क्षेत्र हो गया है, खेत हो गया है, उसी तरह से क्षीण का क्षीण हो गया है। तो क्षुधा क्षीण, भूख से क्षीण हुए देवता, बलहीन हुए देवता आत्मसमर्पण करेंगे हमारे यहाँ आके, तब या तो उनको कैद में डाल दूंगा या तो मार डालूंगा। तो इंद्र कहते हैं कि प्रभु यज्ञ याग नास्तिकों ने, वामपंथी विचारधारियों ने, धर्मनिरपेक्ष का भूत सवार ओट के घृणित सौदागरों ने पृथ्वी पर बंद करा दिया है। लोगों के मन में विचार पैदा कर दिया कि आग में घी डालने से, आग में हविष्य डालने से क्या फायदा। ये किसी भूखे के पेट में डालो, ज़्यादा पुण्य होगा। अरे किसी भूखे के पेट में डालोगे एक आदमी की क्षुधा मिटेगी, लेकिन यज्ञ याग से जब वृष्टि होगी तो करोड़ों की क्षुधा मिटेगी। इतना अंतर है। यज्ञ से बढ़ के कोई परोपकार का कार्य नहीं है। एक आदमी का पेट भरना है कि करोड़ों का पेट भरना है? करोड़ों का पेट भरना है तो यज्ञ याग करना ही पड़ेगा। एक आदमी का पेट भरना है तो पकड़ के खिलाओ, एक को खिलाओ, 10 को खिलाओ, 100 को खिलाओ, 1000 को खिलाओ, लेकिन 1 करोड़ को नहीं खिला सकते। वृष्टि न हो तो उनको भी नहीं खिला सकते, और नहीं मिलेगा अपने ही मरने लगोगे, उनको क्या से खिलाओगे? तो एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो एक चक्र चल रहा है कि हम जब देवताओं को देते हैं, देवता हमको देते हैं। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। ये सृष्टि का धर्म है यज्ञ। अगर इस यज्ञ को मार डाले तो यह यज्ञ तुमको मार डालेगा। मतलब जब यज्ञ नहीं होगा, देवता प्रसन्न नहीं होंगे, देवता अपना कार्य नहीं करेंगे, समय पर वृष्टि नहीं होगी, दैविक कृपा नहीं होगी और सारा सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। तो धर्म की रक्षा करना है तो यज्ञ याग करना होगा। ब्राह्मण की रक्षा करनी होगी, गौ की रक्षा करनी होगी। या कोई मैं जातिवाद का नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ब्राह्मण नहीं हूँ तो ब्राह्मणवाद नहीं चला रहा हूँ।
जो बहुत आवश्यक है इस सृष्टि के संचालन की, उसको बता रहा हूँ। हैं? मैं वैसे मैं कहता हूँ, देखो गाय भी तो दो तरह की होती है, एक हमारी गौ माता और एक जर्सी गाय। जर्सी गाय के दूध से यज्ञ याग नहीं होता है, अभिषेक नहीं बनता है। जर्सी गाय के घर से गोबर से घर पोतो तो वो शुद्धता नहीं आएगी जो देसी गाय के गोबर से पोतने पर आएगी। देसी गाय के दूध का जो महत्व है, तो जैसे देसी गाय जर्सी गाय होती है ना, वैसे ही शुद्ध ब्राह्मण और जर्सी ब्राह्मण भी होते हैं। जर्सी ब्राह्मणों के लिए मेरी प्रशंसा के वाक्य नहीं है, उनके लिए है जो अभी भी ब्राह्मण के धर्म में स्थित हैं, जिनका अभी भी भोजन शुद्ध है, जिनका अभी भी आचरण शुद्ध है, जो अभी भी संस्कृत जानते हैं, जो अभी भी कर्म कांड जानते हैं, पूजा पाठ के विधि विधान जानते हैं। ऐसे ब्राह्मणों के सामने के प्रति मेरी ये भावना व्यक्त हो रही है। वही हिंदू धर्म के नहीं, पूरे सृष्टि के धर्म के आधार है। तो मंत्राया देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्पर भावयन्त श्रेयम परम अवाप्सत। अनेन माने इस यज्ञ से, ये जो स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ है, जो अपने घर के सबसे बेशकीमती चीज़ें, आज गेहूँ हो गया ना, इसको मैक्सिकन कहते हैं, ये मैक्सिको से गेहूँ आया, पहले भारत में गेहूँ नहीं होता था प्राचीन काल में। कहीं भी आप पुराणों में, आप प्राचीन ग्रंथों में, वेद में गेहूँ शब्द नहीं पढ़े होंगे। यो माने जौ, ये हमारा अन्न है। तो यज्ञ में कहीं गेहूं की आहुति नहीं दी जाती है, गेहूं से हविष्य नहीं बनाया जाता है, बना तो देवता खाएंगे ही नहीं। किन किन चीज़ों से हविष्य बनाई जाती है? जौ से, चावल से, घृत से, गुड़ से, तिल से, मेवात से। अगर वगैरह मिला किसी को, इसी से न बनाया जाता है हवी। ये घर के सबसे बेशकीमती चीज़ें हैं। अपने घर के सबसे बेशकीमती चीज़ों को हम अग्नि में डालते हैं, क्योंकि अग्नि को कहा गया यह देवताओं की जिह्वा है। देवता अग्नि जुड़े होते हैं, अग्नि के जीव वाले होते हैं। तो ये जो वेद के मंत्र होते हैं, यज्ञ हमेशा वेद के मंत्रों से ही होता है, तो देवताओं तक पहुंचता है। और शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। और विष्णु जी स्वाहा कहीं नहीं जाता है, ये पता नहीं है विष्णु का, गलत पता डाल रहे हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये नहीं जाता है शंकर जी के यहाँ, गलत पता डाल रहे हो। पौराणिक मंत्रों से यज्ञ नहीं होता है। कितने लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, हनुमान जी स्वाहा। अरे भैया कुछ नहीं, गलत पता डाल रहे हो। केवल वैदिक मंत्रों का ही पता सही पता होता है, कुछ नहीं याद होता। पंडित जी को दुर्गा जी आय नमः स्वाहा, तब डिहारी बाबा आय नमः स्वाहा, तो कमल बरन बाबा आय नमः स्वाहा। बकवास, कुछ नहीं। यज्ञ नहीं, यज्ञ के नाम पर तमाशा करते हो। देवताओं का सही पता जो है वैदिक मंत्र हैं, और जो वैदिक मंत्रों को पढ़ करके अग्नि में आहुति डालते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इदम रुद्राय इदम न मम, तो भगवान रुद्र के यहाँ पहुँच जाता है, सही पता है। इदम विष्णुर्वी चक्रमे त्रिधा निदधीपदम समूढ़मस्यम पांसुरसुरेश्वाहा। इदम विष्णुर्वे इदम न मम, तो भगवान विष्णु, ये सही पता है,
सही पता से यज्ञ में आहुति जब डालते हैं तो अग्नि देवता अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधाम। ऋग्वेद का पहला मंत्र। तब ये हमारे पुरोहित यज्ञ क्या है, इसीलिए ब्राह्मण को अग्नि कहा गया है। वेदों में ब्राह्मणों का वर्ण दिया गया है, देवताओं का वर्ण दिया गया है, तो अग्नि को ब्राह्मण वर्ण बताया गया है, बृहस्पति को ब्राह्मण वर्ण बताया गया है, और उसी तरह विष्णु को, रुद्र को, यम को, इंद्र को, कुबेर को, इन लोगों को क्षत्रिय वर्ण बताया गया है, और मरुदगणों को वैश्य बताया गया है, और अश्विनी कुमारों को शूद्र वर्ण का बताया गया है। तो अग्नि ही हमारे प्रथम पुरोहित हैं। अग्निमीरे पुरोहितम, अग्निमीरे, हे अग्नि, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आप ही हमारे प्रथम पुरोहित हैं। आपकी उंगली पकड़ करके ही हम सभ्यता की इतनी सीढ़ियों को चढ़ पाए हैं, और आप ही मनुष्य रूप में ब्राह्मण बन करके सनातन धर्म के रक्षक हो। ब्राह्मण वह अग्नि, ब्राह्मण ही अग्नि है। इसीलिए कठोपनिषद में क्या कहते हैं, यमराज जब 3 दिन तक यमराज कहीं गए थे और नचिकेता बैठ करके बिना अन्न जल ग्रहण किए यमराज की प्रतीक्षा करते रहे, यमराज क्षत्रिय। तो यमराज जब आए तो यमी ने कहा ऐसी ऐसी बात है, 3 दिन से ये ब्राह्मण बालक कुछ ग्रहण नहीं कर रहा है, आपके बैठ के प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि इसके पिताजी ने कहा मैं तुम्हें यम को देता हूँ। तो कह रहा है जब मुझे यम को दान दे दिया गया है तो यमराज जब कहेंगे तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा। यमराज के पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा अरे ये ब्राह्मण बालक है, और ब्राह्मण जब अतिथि बन के आता है तो साक्षात वैश्वानर भगवान ही अतिथि बन के आते हैं, और बिना अर्घ्यपाद्य से, बिना उनको दान दक्षिणा से, बिना उनको भोजन करा के संतुष्ट किए। क्योंकि भागवत में, अच्छा भागवत कराते कहाँ, जब भागवत मानना ही नहीं है, और मानना है तो ये मानो कि भागवत में भगवान कहते हैं कि मैं खिद चूते हुए हबी को अग्नि में डालने से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना प्रसन्न मैं ब्राह्मणों के मुख में भोजन कराने से होता हूँ। क्योंकि अग्नि में जब हबी डालते हो तो ये अग्नि हमारे पते पर लेके आते हैं तो हमको प्राप्त होता है, लेकिन जब ब्राह्मण के मुख में भोजन डालते हो तो ब्राह्मणों मुखमा सीध, मैं तुम्हें मुँह में बैठा हूँ, अब मेरे मुंह में ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण के मुंह में मैं बैठा हूँ। तो जो ब्राह्मण के मुंह में भोजन डालते हो तो सीधे हमारे मुंह में डाल देते हो, तो मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। पूरा सनातन धर्म का ताना बाना ही एकदम भग्न हो गया। तो जब हम देवताओं के नाम की आहुति अग्नि में डालते हैं तो अग्निदेव हमारे क्या पदार्थ तो यही आग में जल के राख हो जाता है ना, पितृपक्ष चल रहा है ना। पितृपक्ष आर्य समाजी कहते हैं ये सब वेद में कहीं नहीं है, ये वैदिक नहीं है। मैं तो आर्य समाज के भी सभाओं में भाग लेता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि ऋग्वेद का 10वां मंडल का 15वां सूक्त के 14 मंत्र पितृ सूक्त क्यों कहे जाते हैं। उसमें तो पितरों को बाकायदे बुलाने के मंत्र हैं, पितरों को तर्पण करने के मंत्र हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं आप लोग? ऐसा इसलिए वो सब बोलते हैं, आर्य समाजी कोई हो उसमें तो आप लोगों में क्षमा करेगा, जो सच्ची बात है वो कहनी पड़ती है। वो इसलिए बोलते हैं कि दयानंद सरस्वती जी ने पूरे हमारे सम्मान के और प्रणाम के पात्र हैं। वो कुछ काम तो बहुत अच्छा किया उन्होंने,
समाज में छुआछूत मिटाने का बहुत परिश्रम किया उन्होंने। जो हिंदू धर्म का कोड़ है, जो हिंदू धर्म का कैंसर है, और जिसके चलते हिंदू धर्म बार बार पतित होता रहा है, पराधीन होता रहा है, वो है हमारे अंदर छुआछूत की भावना। अपने ही भाई को जब अछूत बना दोगे तो कहाँ ही धर्मांतरण करके दूसरे में चले जाएंगे। तो दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद के 9वें और 10वें मंडल का भाष्य ही नहीं किया, 8वें मंडल तक का भाष्य किया। तो 9वें और 10वें मंडल को आज समाज पढ़ते ही नहीं। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 15वें सूक्त के 14 मंत्र जो है उसको पितृ सूक्त कहते हैं। पितरों को बुलाने को, उनको तर्पण करने का उसमें मंत्र दिए गए। जो लोग इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और शरीर के साथ व्यक्ति का संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसे लोग काहे को तर्पण करेंगे? उनके पिता पिता सब खत्म हो गए। अरे कुछ लोग श्राद्ध तक नहीं करते हैं, तेरही तक नहीं करते हैं। तो जैसे कुत्ता मर जाता है फेंक देते, वैसे अपने बाप दादा मर जाए तो फेंक दो ले जाके। पूरी श्रद्धा से इस पर कभी अलग से हम वैज्ञानिक प्रवचन करेंगे। शरीर के नाश होने के साथ हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता है। यज्ञ में भी हव्य और कव्य दो चीज होता है, दोनों साथ साथ चलता है। जो अग्निकुंड में पड़ता है वो हवि हो जाता है, वो देवताओं तक जाता है, और कुछ जो हवि बाहर गिर जाता है वो पितरों को जाता है, उसको क्रव्य बोलते हैं। तो भैया इस यज्ञ से देवता भावित होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। इंद्र जी कहते हैं प्रजापति से, अधो ही वर्ष अस्माकं नराते ऊर्ध्व प्रवर्षिणम् क्रिया व्युपरमा तेषाम ततो गच्छामि संशयम्। जब घृत की वर्षा लोग ऊपर करते हैं, जब हवि की वर्षा लोग ऊपर करते हैं, तो उसको हम लोग प्राप्त करके देवता लोग पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और तब हम लोग धरती पर रहने वालों का कल्याण करते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्र चल रहा है क्या कि धर्म हतो हंति धर्म रक्षित रक्षित है। पहले धर्म की रक्षा करो, तब धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जो इसका अनुवर्तन नहीं करते वही पापी हैं, वही व्यर्थ ही देते हैं। अब हमें लग रहा है कि आज ये आध्यात्मिक खुराक हम लोगों की बंद करनी पड़ेगी। महाभारत का एक अध्याय देख लिया जाए। शल्य पंचदशो अध्याय, उद्योग पर्व का 15वां अध्याय। युधिष्ठिर, शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर के शिविर में बैठ के युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। आए थे युधिष्ठिर की तरफ लड़ने के लिए, दुर्योधन ने ऐसा स्वागत किया, ऐसा उसका नमक खाए कि अब युधिष्ठिर से कहने आ रहे भाई हम तो दुर्योधन का नमक खा लिए, अब तो हम उसी की तरफ से लड़ेंगे। हाँ तुम भी अपने भांजे हो, तुमको अनुमति तुमसे लेने के लिए आए। तो वहीं बातचीत चलने लगी। तो इस तरह की अब संत महात्मा लोग बैठेंगे तो यही सब बात नहीं करेंगे भाई। तो शल्य कहते हैं युधिष्ठिर, शची देवी के ऐसा कहने पर भगवान इंद्र ने पुनः उनसे कहा, देवी यह पराक्रम करने का समय नहीं है, आजकल नहुस बहुत बलवान हो गया है। भावी ऋषियों ने हव्य और क्रव्य, लीजिए हव्य और क्रव्य आ गया। अभी हम हव्य और क्रव्य बोल ही रहे थे। ऋषियों ने हव्य और क्रव्य देकर उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है। अतः मैं यहाँ नीति से काम लूँगा, देवी तुम उसी नीति का पालन करो। शुभे, तुम्हें गुरु रूप से यह कार्य करना है, बड़ा जल्दी चश्मा बदलना पड़ेगा। धुंधला दिखलाई देना। अभी कितना दिन हुआ आँख बनवाए।
शुभे तुम्हें गुप्त रूप से कार्य करना है, कहीं प्रकट न करना। सुमध्य में तुम एकांत में नहुस के पास जाकर कहो, जगतपते आप दिव्य ऋषियान पर बैठकर मेरे पास आइए। ऐसा होने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। देवराज के इस प्रकार आदेश देने पर उसकी कमलनयनी पत्नी शची एवमस्तु कहकर नहुस के पास गई। उन्हें देखकर नहुस मुस्कुराया और इस प्रकार बोला, बरारोहे तुम्हारा स्वागत है। शुचि स्मिते कहो तुम्हारी क्या सेवा करूं। कल्याणी मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो। मनुष्वनी तुम क्या चाहती हो। सुमध्य में तुम्हारा जो भी कार्य होगा उसे मैं शीघ्र करूँगा। सुश्रोणी तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिए, मुझ पर विश्वास करो। देवी मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। इंद्राणी वाच, तब इंद्राणी बोलती हैं, जगतपते आपके साथ मेरी शर्त हो चुकी है, उसे मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। सुरेश्वर फिर तो आप ही मेरे पति होंगे। देवराज मेरे हृदय में एक कार्य की अभिलाषा है, उससे बताती हूँ, सुनिए। राजन यदि आप मेरे इस प्रिय कार्य को पूर्ण कर देंगे, प्रेम पूर्वक कही हुई मेरी बात मान लेंगे, तो मैं आपके अधीन हो जाऊंगी। सुरेश्वर पहले जो इंद्र थे, उनके वाहन हाथी, घोड़े तथा रथ आदि रहे हैं, परंतु आपका वाहन उनसे सर्वथा विलक्षण अपूर्व हो, ऐसी मेरी इच्छा है। वह वाहन ऐसा होना चाहिए जो भगवान विष्णु, रुद्र, असुर तथा राक्षसों के भी उपयोग में न आया। प्रभु, महाभाग सप्तर्षि एकत्र होकर शिव का द्वारा आपका वहन करें। राजन, यही मुझे अच्छा लगता है। आप अपने पराक्रम से तथा दृष्टिपात करने मात्र से सबका तेज हर लेते हैं। देवताओं तथा असुरों में कोई भी आपकी समानता करने वाला नहीं है। कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, आपके सामने ठहर नहीं सकता है। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्राणी के ऐसा कहने पर देवराज नहुस बड़े प्रसन्न हुए और उस सती साध्वी देवी से इस प्रकार बोले, सुंदरी, तुमने तो यह अपूर्व वाहन बताया। देवी, मुझे भी वही सवारी अधिक पसंद है। सुमुखी, मैं तुम्हारे वश में हूँ। जो ऋषियों को भी अपना वाहन बना सके, उस पुरुष में थोड़ी शक्ति नहीं होती। मैं तपस्वी, बलवान तथा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का स्वामी हूँ। मेरे कुपित होने पर यह संसार मिट जाएगा। मुझ पर ही सब कुछ टिका हुआ है। शुचि स्मृति, यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो यह देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस और संपूर्ण लोक मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं अपनी आंखों से जिसको देख लेता हूं, उसका तेज हर लेता हूं। अतः देवी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें संशय नहीं है। संपूर्ण सप्तऋषि और ब्रह्मर्षि मेरी पालकी ढोएंगे। वरवर्णी, मेरे महात्मता समृद्धि को तुम प्रत्यक्ष देख लो। शल्य कहते हैं, राजन, सुंदर मुख वाली सची देवी के ऐसा कहने पर नहुस ने उन्हें विदा कर दिया और यम नियम का पालन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अपमान करके अपनी पालकी में जोत दिया। वह ब्राह्मण द्रोही नरेश
बल पाकर उन्मत्त हो गया था। मद और बल से गर्वित हो स्वेच्छाचारी दुष्टात्मा नहुस ने उन महर्षियों को अपना वाहन बनाया। उधर नहुस से विदा लेकर इंद्राणी बृहस्पति के यहाँ आई और इस प्रकार बोली, देवगुरु, नहुस ने मेरे लिए जो समय निश्चित किया है उसमें थोड़ा ही शेष रह गया है। आप शीघ्र इंद्र का पता लगाइए, मैं आपके भक्त हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तब भगवान बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर उससे इस प्रकार कहा, देवी, तुम दुष्टात्मा नहुस से डरो मत। यह नराधम अब अधिक समय तक यहाँ ठहर नहीं सकेगा, इसे गया हुआ ही समझो। सुबह यह पापी धर्म को नहीं जानता, अतः महर्षियों को अपना वाहन बनाने के कारण शीघ्र नीचे गिरेगा। इसके सिवा मैं भी इस दुर्बुद्धि नहुस के विनाश के लिए एक यज्ञ करूँगा, साथ ही इंद्र का भी पता लगाऊंगा। तुम डरो मत, तुम्हारा कल्याण होगा। तदनंतर महातेजस्वी बृहस्पति ने देवराज की प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें उत्तम हविष्य की आहुति दी। राजन, अग्नि की आहुति देकर उन्होंने अग्निदेव से कहा, आप इंद्रदेव का पता लगाइए। उस हवन कुंड से साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर अद्भुत स्त्री वेश धारण करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मन के समान तीव्र गति वाले अग्निदेव संपूर्ण दिशाओं, विदिशाओं, पर्वतों और वनों तथा भूतल और आकाश में भी इंद्र की खोज करके पल भर में बृहस्पति के पास लौट आए। अग्निदेव बोले, बृहस्पति, मैं देवराज को तो इस संसार में कहीं नहीं देख रहा हूँ, केवल जल ही शेष रह गया है जहाँ उनकी खोज नहीं की है, परंतु मैं कभी भी जल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाता। ब्रह्मन, जल में मेरी गति नहीं है, इसके सिवा तुम्हारा दूसरा कौन कार्य करूं? तब देवगुरु ने कहा, महायुते, आप जल में भी प्रवेश कीजिए। अग्निदेव बोले, मैं जल में नहीं प्रवेश कर सकूंगा, क्योंकि उसमें मेरा विनाश हो जाएगा। महातेजस्वी बृहस्पति, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे जल में जाने के लिए न कहो। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय तथा पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। बृहदारण्यक में भी इसी तरह से उत्पत्ति का क्रम दिया है। सब बृहदारण्यक में आता है कि सबसे पहले प्रजापति ने ब्राह्मण वर्ण बनाया, केवल एक वर्ण, लेकिन उससे सृष्टि नहीं चल सकी, तो फिर क्षत्रिय वर्ण बनाया अपने आत्यंतिक तेज से, और उसको समुचे सृष्टि पर प्रजा पर शासन करने का अधिकार दिया, उससे भी सृष्टि नहीं चल सकी। तब उसने वैश्य बनाया धनोपार्जन के लिए, सबके भोजन वस्त्र जुटाने के लिए, उससे भी सृष्टि नहीं चल सकी क्योंकि सेवा का कार्य अधूरा रह गया। तो उन्होंने शूद्र बनाया और तब जाकर के सृष्टि अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सबका पोषण, सबकी शुश्रूषा करने के लिए जब वर्ण का निर्माण हुआ, उस वर्ण का अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु हुए। भगवान विष्णु पाद के देवता हैं और शूद्रों की उत्पत्ति विराट पुरुष के पाद से हुई है। ये महात्मा है शूद्र जाति का। इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद में कहा, तप से शूद्र है, यानी शूद्र जो है वह तपोमूर्ति होता है, वह तप से उत्पन्न होता है, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा तप है। तो जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय तथा पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। इनका तेज सर्वत्र काम करता है, परंतु अपने कारणभूत पदार्थों में जाकर बुझ जाता है।
साफ साफ बता दिया है। क्षत्रिय का सब जगह तेज काम करेगा, लेकिन चलन भी प्रकुरसन बलियाई, सत्य कहो दुई भुजा उठाई। इति श्रीमहाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि बृहस्पति अग्नि संवादे 15 अध्याय पूरा हुआ। 15वां अध्याय पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महा